बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। बहुत आम खबरें स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की बीए की डिग्री गुम हो गई है, उनको डुप्लीकेट डिग्री जारी कर दी गई है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल, इसकी भी बात करेंगे। इसके अलावा नून लीग में चार बंदे चारों इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर रहे हैं। ये चार बंदे निशाने पर हैं। इनके हवाले से नून लीग में क्या चल रहा है इसकी भी बात करेंगे। और इसाक डार साहब ने, जो मईशत के जादूगर के तौर पर नून लीग की तरफ से लाए गए थे, बाकियों ने कहा था ये इकॉनमी का हिटमैन है, और फिर उन्हीं इसाक डार साहब ने अब तकरीबन हाथ खड़े कर दिए हैं। इसाक डार साहब ने क्या किया है, इसे कहते हैं पंजाबी में साढ़े ते ना रहना। इसकी भी तफसील मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मियाँ साहब की जो गुमशुदा डिग्री है उसकी बात करते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 1968 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, जहाँ का स्टूडेंट होना बड़े फ़ख्र की बात होती है, रावियन है हम, रावियन, तो वहाँ से मियाँ साहब ने बीए किया। अब इतने शानदार कॉलेज में मियाँ साहब का एडमिशन कैसे हुआ, ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। तो मियाँ साहब की वो डिग्री 1968 वाली वो गुम हो गई, और फिर मियाँ साहब ने उस डिग्री को पंजाब यूनिवर्सिटी में दरख्वास्त दी कि मुझे डुप्लीकेट दे दी जाए। 2990 रुपये मियाँ साहब ने फ़ीस दी है उस डिग्री के लिए, और डुप्लीकेट डिग्री के लिए जारी कर दी गई है। अब ये सवाल पैदा हो रहा है कि मियाँ साहब को अचानक इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई है। उससे पहले ये जान लें कि मियाँ साहब का गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कैसे हुआ। मियाँ साहब का गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ स्पोर्ट्स कोटा पर। हम आमतौर पर सुनते हैं ना क्रिकेट, मियाँ साहब की कुछ तस्वीरें वगैरह भी वायरल हैं क्रिकेटर के तौर पर। तो मियाँ साहब का स्पोर्ट्स कोटा पर जो एडमिशन हुआ वो क्रिकेटर की हैसियत से नहीं हुआ था, वो हुआ था बॉडी बिल्डर की हैसियत से, वेट लिफ्टर की। तो मियाँ साहब बहरहाल गवर्नमेंट कॉलेज पहुँचे, वहाँ से उन्होंने बीए किया, वो डिग्री गुम हो गई। मियाँ साहब को डिग्री मिल गई है। लोग पूछ रहे हैं डिग्री की क्या ज़रूरत है। मैंने ज़रा मजाक का, मैंने कहा मियाँ साहब शायद असाइलम अप्लाई कर रहे होंगे, तो वो जो वीज़ा स्कोर होता है ना उसके लिए चाहिए होगी। मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन करीब आ रहा है, इलेक्शन डॉक्यूमेंट्स वगैरह, लेकिन मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा से ये रफ्तार के रिपोर्टर हैं मोहसिन बिलाल, उन्होंने ख़बर ब्रेक की, तो उन्होंने ही मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को सवालात भी भेजे कि ये क्यों चाहिए। अभी तक कोई जवाब नहीं आया है मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की जानिब से कि डिग्री अगर मियाँ साहब को चाहिए तो चाहिए क्यों। लेकिन मियाँ साहब को बहरहाल बीए की डिग्री गुम हो गई है, वो डिग्री चाहिए। और इसके बाद नून लीग में चार बंदे निशाने पर। कौन कौन है इन चार बंदों में? इनमें शामिल हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब और सरदार महताब साहब, जो गवर्नर भी रह चुके हैं। तो हुआ क्या है? हुआ ये है कि इन लोगों को इनके पार्टी ओहदों से हटाया जा सकता है। अब शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी के सीनियर आदमी हैं, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म भी रहे जब मियाँ साहब को हटा दिया गया था। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ये जो पाकिस्तान को री इमेजिन किया जाए, विजन दिया जाए नया, पाकिस्तान के इश्यूज़ पर बात की जाए, उस प्लेटफॉर्म में ये भी मौजूद हैं। उस प्लेटफॉर्म में मिफ्ता इस्माइल साहब जो ख़ुद निशाने पर हैं वो भी मौजूद हैं। उसी प्लेटफॉर्म में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी मौजूद हैं। तो ये सिचुएशन है। शाहिद खाकान अब्बासी अपनी पार्टी पर भी अब गुज़श्ता कुछ दिनों में खुलकर तनकीद कर जाते हैं। बाज़ औक़ात वो स्टांस भी लेते हैं जिसमें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कम अज़ कम उसूल की बात ज़रूर करते हैं, इंसाफ की बात ज़रूर करते हैं। तो अब्बासी साहब जो हैं उनकी बातें पार्टी को पसंद नहीं आ रही हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब वो तो इसाक डार को उन्होंने रखा हुआ निशाने पर और मुसलसल निशाना ले रहे हैं, तो मिफ्ता इस्माइल साहब की बात भी पसंद नहीं आती। उन्होंने ही कहा था कि इसाक डार साहब के गलत और देर से किए गए फैसलों की वजह से पाकिस्तान को तकरीबन $2 बिलियन का नुकसान हुआ। और वो मरीम की लीक्ड कॉल, पता नहीं कैसी बातें करता है, अजीब बोंगी सी। मैं तो दुआ कर रही हूँ इसाक डार साहब आ जाए। तो वो भी मिफ्ता इस्माइल के बारे में थी। मिफ्ता इस्माइल साहब निशाने पे हैं। इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब ने एक ग्रुप बना लिया खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी के नज़रियाती वर्कर्स का। इस ग्रुप ने अभी एक करारदाद पास की और इसने कहा कि अमीर मकाम खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। अमीर मकाम पहले मुशर्रफ के साथ था, जमात इस्लामी के साथ था, उन लोगों को डिच कर गया, हमें भी डिच कर जाएगा, इसको इतनी अहमियत ना दी जाए, पार्टी ये चला रहा है। और उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ के भाई को पार्टी तबाह करने नहीं दी जाएगी, यानी शहबाज शरीफ पर निशाना है। तो झगड़ा साहब जो हैं उनसे झगड़ा होगा पार्टी का, ये भी नज़र आ रहा है, और उनको भी सबक सिखाया जाएगा। महताब साहब, सरदार महताब साहब, वो भी ज़ेर अताब हैं। तो ये नून लीग में चार बंदे हैं जिनके बारे में कोई बहुत अच्छी सूरत हाल, बहुत अच्छी खबर हमारे सामने नहीं है। और इसाक डार साहब,
इसाक डार साहब ने आज ये कहा है कि IMF से मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। आमीन सुम आमीन, मेरे मुंह में खाक, मुझे जो डर है वो गलत साबित हो। आमीन, इसाक डार साहब ठीक साबित हो, ये हुकूमत बेहतरीन परफॉर्म कर जाए और पाकिस्तान के हालात बेहतरीन हो जाएं। ये तो मैंने पहले भी बार बार कहा है कि जो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो वो हो। आमीन। लेकिन इन्होंने कारकर्दगी क्या दिखाई है? देखिए, इस वक्त मूडीज़ कह रहा है डिफ़ॉल्ट का खतरा शदीद तरह पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी तो 3% डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी, अब वो 100% प्लस जा चुका है, क्योंकि ज़र मुबादला के ज़खायर $3 अरब से नीचे चले गए। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यह है कि हमने अभी चीन को हमारे कर्जे रीशेड्यूल हो जाएं, तो इसलिए हमने $1 अरब मेच्योरिटी से पहले वापस कर दिए हैं। 3 हफ्तों की इंपोर्ट के हमारे पास पैसे रह गए। हमारे यहाँ जो ऑयल आता है वो भी बड़े लिमिटेड टाइम का होता है। 3 हफ्तों की इंपोर्ट के पैसे, ऑयल और कुछ दीगर ज़रूरी चीज़ें, तो उसके बाद जो है वो दस्तक दे रहा है डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान की इस इकॉनमी के, पाकिस्तान के दरवाजे पर। बल्कि डार साहब ने क्या कहा था? डार साहब ने कहा था सीजनड आदमी हूँ, बड़ा तजुर्बा है, IMF से पहले भी डील किया है, अभी भी डील कर रहा हूँ, आगे भी डील करूँगा। और डार साहब ने कहा था सब ठीक कर लेंगे, हम अपनी टर्म्स पे चलेंगे, IMF को आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। उसके बाद अब डार साहब और उनके दीगर वजीर बताते हैं लाख से लकीरें निकलवा दी IMF ने। तो ये इन लोगों की हालत है। मूडीज़ के ग्रेस लिम, ये सॉवरेन डिफ़ॉल्ट के एनालिस्ट हैं। सॉवरेन डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है? सॉवरेन डिफ़ॉल्ट का मतलब यह है कि जो हमें बैरूनी दुनिया के पैसे देने हम वो देने के काबिल नहीं रहे, गया कबाड़ा। तो ये हालत है। चीन रीफाइनेंस कर दे, कुछ उम्मीद है। अब इस वक्त IMF ने जो डिमांड्स दी उनमें $2 अरब की कमी है। फिर IMF कह रहा है जो आपने $1 लाख सालाना लाओ, कोई नहीं पूछेगा कुछ, ये जो रखा है ये एक और एमनेस्टी स्कीम है। IMF कह रहा है, वो कह रहा है ये नहीं चलेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था क्यों नहीं चलेगा, दोबारा उस पर नहीं जाते। और फिर वो कह रहे हैं एक्सचेंज रेट, इसको मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दें, आप इसको खुद बैठ के मैनिपुलेट करना ना करें। डार साहब पहले भी करते थे, डॉलर मार्केट में फेंकते थे, पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर लो, और डार साहब $100 का डॉलर रखा और डार साहब ने, अब भी हो रहा है। अब डार साहब कह रहे हैं डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, देखें डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, देखें डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ का जवाब ये है कि हमने डॉलर को ऐसे करके लगा लिया सीने से। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं एक के बाद एक, बेरोजगार हो रहे हैं लोग, क्योंकि आपने जब अपने मुल्क में माल नहीं आने दिया, खरीदा ही नहीं, LCs नहीं खुल रही, तो फैक्ट्रियों को खाम माल चाहिए, फैक्ट्रियां चलेंगी, काम होगा। हमारी टेक्सटाइल सनत 50% अगले इस बजट के नतीजे में अगले 1-1.5 महीने में बंद होने के खदशात हैं। ये वाला हाल है इस वक्त। और डॉलर मजीद ऊपर जा सकता है, रुपया और गिर सकता है। अब इन हालात में इसाक डार साहब कह रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ। आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा था कुछ नहीं हुआ, और उन्होंने तो ये भी कहा था मुल्क दिवालिया हो जाते हैं फिर निकल आते, कुछ नहीं होता। तो इन लोगों को कुछ नहीं होता इसलिए कि इन लोगों के पास पाकिस्तान से बाहर पैसे हैं, डॉलर में पैसे हैं, इनका पैसा बढ़ जाएगा, मेरा आपका कबाड़ा हो जाएगा, और हो रहा है। तो ये हालात हैं। ये हालात जिस तरह से ये ठीक कर रहे हैं इस तरह से ठीक नहीं होते। अब ये क्यों उस तरह से जिस तरह से ठीक होते हैं क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उसमें है शदीद मुश्किल फैसले। वो फैसले वो हुकूमत ले सकती है जिसके पास मैंडेट हो 5 साल का। इन लोगों के पास 5 साल क्या क्या, ये जो अरसा इसका भी मैंडेट नहीं है। इन्होंने जैसे ही चलाया है, हमें आपको सबको पता है। तो जब ऐसे नहीं चलेगा तो फिर काम कैसे चलेगा? डार साहब तबाही का फॉर्मूला है, डार डिजास्टर। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला बेहतर करे। इन लोगों से उम्मीद बहुत कम है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।